लेकिन गीधराज जटायु वो है कि दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं, राम जी दूर जा रहे हैं और गीधराज जटायु के प्राण को रोकने के लिए, प्राण दान देने के लिए भगवान स्वयं चल के गीध के पास जा रहे हैं। अच्छा ये गीध है क्या? बोले गीध अधम खग आमस भोगी, लेकिन गत दीनी जो जाचत जोगी। बोले ये अधम खग है, अधम पक्षी, लेकिन बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंसों को भी वो गति नहीं मिलती है जो अधम पक्षी गीध को मिली। किसके बल पर मिली? कर्म के बल पर मिली, कर्म के बल पर। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। अच्छा कर्म अच्छा क्या था? प्रत्यक्ष में कर्म दिखाई दे रहा है। बोले क्या कर्म था? गीधराज जी महाराज ने नारी के अस्तित्व को बचाया था, यही कर्म था। बोलो था कि नहीं? अच्छा गीधराज जटायु का तो कर्म दिखाई दे रहा है कि नारी के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए गीधराज जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेकिन प्यारे विचारवान श्रोताओं, विचार करना, भीष्म पितामह आप सुन ही रहे थे कि महाभारत में भीष्म पितामह भरे दरबार में द्रौपदी को दिगंबरा स्थिति में देखते रहे। बोलो भाई, दिगंबरा। याद रखना, जिसके भी वस्त्र खींचे जाते हैं वो दिगंबर स्वरूप में होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने देखा होगा जो दिगंबर जैन मुनि होते हैं ना, दिगंबर जैन मुनि, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता है तो उनको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्योंकि उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? दिगंबर मुनि। कौन सा मुनि कहते हैं? दिगंबर मुनि कहते हैं। एक दिगंबर मुनि होते, एक श्वेतांबर मुनि होते हैं। श्वेतांबर जो मुनि होते हैं वो वस्त्र धारण करते हैं और जो दिगंबर मुनि होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। याद रखना, भरे समाज में लेकिन पुरुष तो दिगंबर हो सकता है, लेकिन नारी दिगंबरा नहीं हो सकती है। याद रखना। बोलो भाई, मर्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी मर्यादा कौन है समाज की? नारी है, सबसे बड़ी मर्यादा है। पुरुष तो दिगंबर हो सकता है, लेकिन नारी दिगंबरा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नारी सबसे बड़ा सम्मान है, ये संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। इसलिए नारी की इज्जत, प्रतिष्ठा, इसका सम्मान रखना हमारा परम धर्म है, परम दायित्व है। कभी इसका सम्मान न जाने पावे, अपमान न होने पावे नारी का, ये हमारा परम कर्तव्य कहता है। लेकिन इस कर्तव्य का निर्वहन भीष्म पितामह नहीं कर पाए कि नारी का सम्मान बचाने में लग जाते, ये नहीं कर पाए भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह ये नहीं कर पाए तो भीष्म पितामह के सामने परिणाम आ गया कि बाणों की शैया बन गई और बाणों की शैया पर वो लेट गए। बोलो, कर्म सामने आ गया, कर्म ने बाणों की शैया पर लिटा दिया। बोलो, लिटाया कि नहीं? गीधराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, नारी के अस्तित्व की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति लगा दी, आहुति दे दी। प्यारे हुआ क्या? उसी समय जैसे ही गीधराज को भगवान ने देखा, प्रभु राम ने देखा, तो गीध को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। भगवान स्वयं आए और उठा लिया और गोद में लिटा लिया, और जैसे गोद में लिटाया तो भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। हाँ सरकार, जाओ जंगल में जाओ, कोई जड़ी बूटी ले आओ। क्यों? इसका इलाज कर दूं, जटायु का इलाज कर दूं। देखो, जड़ी बूटी मानी दवा, जड़ी बूटी मानी क्या है? दवा। वही बात आ गई ना, मैंने क्या कहा था? दवा बीमारी को दबा देती है। बोलो, लेकिन दुआ हमेशा हमेशा के लिए बीमारी भगा देती है।
भगवान राम ने कहा दवा ले आओ, दवा। लक्ष्मण जी बोले दवा की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत है। हाथ रख दो। दवा की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? दुआ की जरूरत है। अच्छा, जब दुआ दी जाती है तो हाथ रखा जाता है कि नहीं? सिर पर बोलो, रखा जाता है ना? लक्ष्मण जी ने कहा दवा की जरूरत नहीं है, फिर दुआ की जरूरत है। हाथ रख दो। कर सरोज सिर पर। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं? भगवान ने क्या किया? अपना हाथ जो है गिरिराज जटायु के सिर पर रख दिया। ये क्या है? ये है दुआ। बोलो, है दुआ कि नहीं? कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने जैसे हाथ रखा उसी समय गिरिराज जटायु की सारी पीड़ा चली गई, हाथ रखते ही। अच्छा बोलो, दवा में ज्यादा ताकत है कि दुआ में? बोलो भाई, दुआ में बोलो ताकत है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, बूढ़े बुजुर्गों के पास, वृद्धों के पास आशीर्वाद ये दुआ है कि नहीं? दुआ है। अगर उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर रहेगा, माता पिता गुरु वृद्ध जनों का, तो बोलो भाई ये बीमारियां अपने आप दूर होंगी कि नहीं होंगी? अपने आप दूर होंगी। लेकिन क्या बतावे, तुम हाथ के पास ही नहीं जाना चाहते हो, दूर से ही कहते हो टाटा। क्यों कहते भी टाटा? ये समझ में नहीं आता ये कौन सा तरीका हो गया है। ये पाश्चात्य कल्चर ने इतना प्रभावित कर दिया है कि पहले तो हम लोग हाथ जोड़ते थे यूं, लेकिन अब कैसे करते हैं? यूं। हाथ हिलाने की परंपरा है। अच्छा, सामने वाला भी ऐसे कर देता है, वो भी कहता है। हाथ हिलाने का मतलब है हम तुम्हारे नहीं हैं, तो सामने वाला भी कहता हम भी तुम्हारे नहीं है। अपना अपना काम करो, चलो भाई। और एक बात आपको बतावे, समझ में नहीं आता है, लोग पता नहीं किस तरह से आज अभिवादन करने लगे। हमारे यहाँ अभिवादन में प्रणाम कहा जाता था। अगर कोई बराबरी का है तो नमस्कार होता था, नहीं छोटा है बड़ा है तो प्रणाम कर लेते थे हम लोग। बोलो, यही परंपरा थी कि नहीं थी? है? और कोई छोटा है तो उसे आशीर्वाद दे देते थे, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मौज करो, क्यों कहते थे नहीं छोटे को। लेकिन अब आजकल समझ में नहीं आ रहा है। आजकल प्रणाम सब भूल गए लोग, प्रणाम करते ही नहीं है। नमस्कार की भी परंपरा कम ही होती जा रही है। अब आजकल परंपरा रह गई है वाय वाय। ये वाय वाय पता नहीं क्या है? आपने देखा होगा वाय वाय में घर घर में कुत्ते पले रहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में कुत्ते पले रहते ना कुत्ते। आपके गांव में होंगे, क्षेत्र में क्यों नहीं है कुत्ते? बस अंतर इतना है पालतू और फालतू। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा पड़ा रहता है, और जो फालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा नहीं पड़ा रहता है। वो इसके दरवाजे उसके दरवाजे यही करते रहते हैं। लेकिन जब उनको जमवाई आती है तब आप उनको देखना, वो भी कह रहे उनको जमवाई आए तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। हमने जो कहा है इस पर जरा ध्यान देना और जरा देखना। वो ऐसे ही जमवाई लेते हैं। सावधानी से मेरी बात को सुनना। हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो सभ्यता है, उस सभ्यता उस मर्यादा को हम स्वीकार करें, और जैसा सनातन ने हमें आदेश दिया है, हमारी संस्कृति ने हमें आदेश दिया है, उसके अनुसार ही हम अभिवादन को स्वीकार करें। अभिवादन करें भी और अभिवादन लें भी। इसलिए हमारा परम धर्म कहता है कि हम अपनी सनातनी परंपरा से दूर न हो, विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि आप सब हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान ये आर्यावर्त था। सनातन धर्म हमारा आदि धर्म है। इसलिए सनातन धर्म हमारा यही शिक्षा देता है कि जो भगवान राम ने किया है वही कार्य मुझे करना चाहिए। आज भगवान अपने पिता श्री को
प्रणाम करके तो गए और ये कह के गए कि 14 साल तक इंतजार करिए पिताश्री, हम आएंगे आपकी सेवा करेंगे। और ये कह के गए माता जी से संभाल के रखना, अयोध्या वासियों से कह के गए जैसे भी हमारे पिताजी प्रसन्न रहे आप वही काम करना, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, गिरिराज जटायु के पास तो खोजते खोजते पहुंच गए और जिस समय उठा के गोद में लिटाया तो भगवान कहते हैं मैं आपको मरने नहीं दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं आपको मरने नहीं दूंगा। गिरिराज जटायु ने कहा कौन हो, कौन हो? संसार में मौत को कोई रोक सकता है, वो तो महाकाल हो सकता है। क्यों भाई, काल की गति को रोकने वाला कौन हो सकता है? महाकाल। तो क्या आप महाकाल हैं? भगवान राम ने कहा मैं महाकाल का भी महाकाल, महाकाल का भी महाकाल। तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। लेकिन मैं तो यहाँ अर्थ करता हूँ कि काल के भी काल महाकाल भगवान शंकर हैं, और बोलो महाकाल भगवान शंकर के भी महाकाल, काल महाकाल के भी महाकाल। यदि कोई है तो वो कौन है? वो है भगवान राम है। बोलो है कि नहीं? कौन है? भगवान राम है। इसलिए प्रभु श्री राम वही तो गिरिराज जटायु के सामने खड़े हैं, और खड़े ही नहीं हैं बल्कि उसको उठाने में थोड़ा सा इशारा दिया। गिरिराज जी भगवान की गोद में आ गए, और जैसे गोद में आए तो भगवान ने अपनी जटाओं से गिद्ध को जितनी धूल लगी हुई थी वो सारी की सारी गिरिराज की धूल को समाप्त किया। जैसे धूल को समाप्त कर दिया, अब गिरिराज जटायु के शरीर पर जैसे ही भगवान का हाथ पड़ा, यह है दुआ, और दुआ का प्रभाव ये हुआ कि चैतन्यता आ गई। और जब चैतन्यता आई तो गिरिराज जी ने कहा अच्छा आ गए हो? हाँ बा प्रभु आप आ गए हो। भगवान ने कहा मुझे प्रभु मत कहो, सारी दुनिया प्रभु कहेगी, लेकिन आप मत कहो मुझे प्रभु। क्यों? इसलिए कि मैं आपको पिता बनाना चाहता हूं, और पिता कभी अपने पुत्र से प्रभु नहीं कहता है। वो लोग कहता है क्या? पिता क्या अपने पुत्र से प्रभु कहता है? नहीं, वो पुत्र ही कहता है, बेटा कहता है, पुत्र कहता है। लेकिन आप प्रभु ना कहें, आपको मैं पिता बनाना चाहता हूं। अब ईमानदारी के साथ बताओ, जरा विचार करना। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि मैं पिता बनाना चाहता हूं आप, और स्वयं पुत्र बनना चाहता हूं। महाराज मनु ने जब तपस्या की थी तो महाराज मनु ने तपस्या करने के बाद जब भगवान ने प्रकट होकर कहा क्या चाहिए, तो मनु जी ने कहा चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान सुत चाहता हूं, यदि समान ना हो तो आप ही सुत बन जाओ। यहाँ तपस्या करने वाले मनु कहते हैं आप मेरे सुत बन जाओ, है? लेकिन भगवान राम स्वयं गिरिराज जटायु से कहते हैं कि मुझे आप अपना सुत बना लो, मुझे आप अपना सुत बना लो, मैं आपको पिता बनाना चाहता हूं। क्यों? भगवान राम ने कहा मोरे जान तात कछुक दिल जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोए पितु को सुख दीजिए। भगवान राम ने कहा कि आप मेरे पिता बन जाओ और मैं आपका पुत्र बन जाऊं, और मैं पुत्र बनकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, पुत्र का धर्म क्या है? सेवा करना। कलेक्टर मिनिस्टर भले ही पुत्र बन जाए, अब भगवान से बड़ा होगा कोई पुत्र? बोलो भाई, भगवान से बड़ा कौन सा पद होगा? लेकिन वह भगवान भी कहता है कि मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो सीधी सी बात यह है कि संतान का धर्म क्या कहता है? संतान का धर्म यही कहता है कि माता पिता की सेवा करना, घर में आए हुए अतिथि का आदर करना,
और गुरु महात्मा संत जो भी आ जाएं उन सब का सम्मान करना, सेवा करना और सम्मान करना। भगवान स्वयं कह रहे इस बात कि मैं सेवा करना चाहता हूँ और पुत्र बन करके सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे पुत्र बना लो। गिरिराज जटायु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, आपको मैं पुत्र नहीं बनाना चाहता हूँ, ना मैं पिता बनना चाहता हूँ, फिर मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। भगवान राम ने कहा नहीं, जब तक मैं हूं कोई आपके प्राण नहीं ले जा सकता है, काल की हिम्मत नहीं है कि आपके प्राण ले जाए। मौत तेरी हिम्मत है, तू ले जा सकती है। मौत कांप रही है, प्रभु आपके आगे हमारा बस चलेगा क्या है? आपके मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, ये भगवान की ताकत है। मृतक जियावन गिरा, वाणी एक शब्द भगवान का किसी के कान में पड़ जाए, मुर्दे के कान में पड़ जाए तो उसे जीवंत मिल जाता है। बोलो मिल जाता है, वो जीवित हो जाता है। ये भगवान की वाणी का प्रभाव है। यहाँ तो वाणी का भी जादू चल रहा है और स्वयं भगवान खड़े होकर के दर्शन भी दे रहा है। तो वाणी में ये ताकत है कि मुर्दा जिंदा हो जावे, लेकिन यहाँ तो भगवान देख भी रहा है, सामने खड़ा भी है, तो मौत की क्या हिम्मत है कि मौत आ जाए और ले जाए। मौत कांप रही है। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, आप जाइए मत, मैं आपको जीवित देखना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गिरिराज जी ने कहा कि मैं इसलिए जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, राम कहा तन, राम कहा तन राखहु ताता, ओ मुख मुस्काए कही तही बात। भगवान ने कहा कि प्राण रखो, प्राण रखो, मैं प्राण रखूंगा। तो मुख मुस्काए हंसने लगे गिरिराज जी। अच्छा बोलो, मरने वाला व्यक्ति मरते समय रोता है कि हंसता है? वो मरने वाला व्यक्ति तो मुझे लगता रोता ही है। बोलो रोता है कि नहीं? अच्छा, एक सज्जन ने कहा क्यों रोता है महाराज? मैंने कहा इसलिए कि मरने वाले व्यक्ति के सामने पाप और पुण्यों की रील आ जाती है, वो दृश्य आ जाता है और वो घूमने लगता है। बोलो घूमने लगता है कि नहीं? तो जब घूमने लगता है तो पुण्य कम होते हैं, पाप ज्यादा होते हैं तो रोने लगता है। बोलो पुण्य कम होते हैं और पाप ज्यादा होते हैं तो वो देख देख करके रोने लगता है कि अब क्या करूं, समय निकल गया, समय रहते मैं संभल नहीं पाया, अब समय निकल गया, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे पाप मेरे सामने आज खड़े हुए हैं। इसलिए वो देख देख करके रोता है। लोग कहते वो परिवार को देख के रोता, पत्नी को देख के रोता, पुत्र को देख के रोता, संपत्ति को देख के रोता। नहीं, संपत्ति, पत्नी, पुत्र किसी को देख के नहीं रोता है। मृत्यु के समय उसके सामने पाप खड़े हो जाते हैं, इसलिए पापों को देख करके वो रोता है कि अब मेरा क्या होगा। पापों को देख करके वो रोता है। लेकिन यहाँ गिरिराज जी महाराज बोलो रो रहे हैं, रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? जल्दी बोलो। हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप नहीं खड़ा है, वहां तो स्वयं परमात्मा खड़ा है। बोलो भाई, मृत्यु के समय कौन खड़ा है? पाप नहीं खड़ा है, परमात्मा खड़ा है। अच्छा, किसके प्रभाव से परमात्मा खड़ा है? जल्दी बोलो। पुण्य के प्रभाव से परमात्मा खड़ा है। बोलो भाई, पुण्य के प्रभाव से कौन खड़ा है? परमात्मा खड़ा हुआ है। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुस्काए कही नहीं बात। हंसने लगे गिरिराज जी महाराज, हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। क्या आश्चर्य है? मरने वाला व्यक्ति रोता है, लेकिन ये पहला मरने वाला व्यक्ति मिल रहा है कि हंस रहा है। ये हंस रहा है। भगवान ने कहा हंस तो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं जरा पूछ लूं तो।
भगवान ने कहा पूछ लो पूछ लो। लक्ष्मण जी ने कहा गिरिराज जी महाराज मरने वाले लोग मैंने देखे हैं बहुत, लेकिन वो मरते समय रोते हैं, मरते समय रोते हैं, लेकिन आप मरते समय हंस रहे हो। गिरिराज जी ने कहा क्यों रोते हैं मरने वाले लोग, मालूम है? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मालूम नहीं। गिरिराज जटायु ने कहा इसलिए कि मृत्यु के समय उनके सामने काल खड़ा होता है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरे सामने काल नहीं कौशल्या का लाल खड़ा हुआ है और मैं दर्शन करते करते जा रहा हूं, इसलिए आज मैं हंस रहा हूं। राम कहा राखहु राम कहा गिरिराज जटायु ने कहा नहीं नहीं मुझे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। गिरिराज जटायु आज जा रहे हैं। भगवान ने कहा लेकिन एक प्रार्थना है मेरी, बस वो प्रार्थना सुन के जाइए। क्या? भगवान देखो प्रार्थना कर रहा है। क्या? मेरे सामने जो भी जीव प्राण त्यागता है वो कुछ ना कुछ मांगता है। बोलो मांगता है कि नहीं मांगता है? अच्छा एक बात बताओ, प्राण न त्यागो, प्राण लेके मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगते हो कि नहीं मांगते हो? बोलो। तीर्थ में जाओ जैसे बैजनाथ धाम जाओ तो बोलो भाई बैजनाथ धाम के दर्शन करके कुछ ना कुछ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे, पक्की बात है मांगोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करने जाओ, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने जाओ, बैजनाथ भगवान का दर्शन करने जाओ, बोलो जाते हो तो कुछ ना कुछ मांगते हो कि नहीं मांगते हो? सबकी गर्दन हिल गई। मांगते मांगते तो हो, ये बात तो पक्की है, भगवान से तो मांगा ही जाता है। हनुमान जी महाराज विराजित होंगे, अभी कितना सुंदर मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो बोलो भाई दर्शन करने जाओगे तो कुछ ना कुछ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे, ये तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो मांगोगे, कुछ ना कुछ तो मांगोगे। भगवान ने कहा कि मेरे सामने जब कोई आता है तो मांगता है, आप तो प्राण त्याग रहे हैं इसलिए आप मांग लो, जो मांगोगे हम आपको देंगे। गिरिराज जटायु ने कहा कि मैं मांगना नहीं चाहता, मैं मांगना नहीं चाहता। भगवान ने कहा नहीं मैं तो दूंगा दूंगा दूंगा, लेकिन मांगो तो मैं दूं। गिरिराज जटायु ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस जाने दो, अब जल्दी जाने दो मुझे, अब मांगो मांगो मांगो, ये मत कहो मत कहो मत कहो, अब मुझे जाने दो। क्यों? मैंने जो कर्तव्य किया है उसके बदले में कुछ चाहता नहीं हूं। अच्छा बोलो भाई, कर्तव्य के बदले में लोग अधिकार चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलो चाहते, कर्तव्य कर रहे हैं तो अधिकार मिलना चाहिए। मैंने जो कर्तव्य किया है उसके बदले में कुछ चाहता नहीं हूं, फिर मेरा ये परम धर्म था, मैंने वो धर्म का निर्वाह किया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं दूंगा और आप मांगिए। गिरिराज जी ने कहा देखो मैं मांगू और दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले विचार कर लो कि मैं मांगू तो फिर दोगे? भगवान ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया जबरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं, मांगो मांगो मांगो। जब वो मांगना नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, मांगो मांगो मांगो, अब कहते ही चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम चुप रहो,
तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे। ये भक्त और भगवान का मैटर है। क्यों भाई, बीच वालों को डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। ये तो भक्त और भगवान का मैटर है ना, आमने सामने। भक्त भगवान दोनों आमने सामने हैं, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं इसलिए बोल रहा था कि बार बार वो मना कर रहे, आप कह रहे नहीं मांगो मांगो मांगो। गिरिराज जटायु ने कहा तो मैं मांग रहा हूं। क्या मांगा है सुनिए जरा। अविरल भगति मांग बर, अविरल भक्ति, मुझे आप अविरल भक्ति दो। लक्ष्मण जी ने कहा भक्ति तो बहुत सुनी, लेकिन अविरल भक्ति पहली बार सुन रहे। भगवान भी स्तब्ध रह गए, ना हिले ना डुले ना कुछ बोले, केवल सुन करके खड़े के खड़े रह गए भगवान। लक्ष्मण जी ने कहा इसका मतलब ये कि कोई ऐसी चीज मांग दी है कि आप असमंजस में फंस गए, क्योंकि आप स्तब्ध हो गए हो, न हिल रहे न डुल रहे न बोल रहे, चुपचाप खड़े हो गए। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज मांग दी है कि आप असमर्थ हो रहे देने में। भगवान ने कहा मैं विचार कर रहा हूँ लक्ष्मण, विचार कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, बीच में मत बोलो, मैं विचार कर रहा हूँ। गिरिराज जी ने कहा संकोच मत करो, मुझे कुछ चाहिए नहीं हो, देना ही चाहते हो तो अविरल भक्ति दो। अविरल भगति मांग बर, भगवान ने कहा मैं दूंगा दूंगा। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा मैं दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये अविरल भक्ति क्या है? भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये अविरल भक्ति सभी को नहीं मिलती, सभी को ये अविरल भक्ति नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस समलात्मा बिमलात्मा तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन मेरा नाम तक नहीं आता है। मेरी तो बातें छोड़ो, मेरा नाम नहीं आ पाता, राम नहीं कह पाते, अंतराम कई आवत नहीं। लेकिन मैं पहली बात तो ये कि सामने खुद आ गया, स्वयं आ गया, और आ गया तो अनुरोध भी कर रहा हूं मैं कि जीवित रहो, और मैं पुत्र बन के सेवा भी करना चाहता हूं, लेकिन ये सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि मांग लो तो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब मैंने ज्यादा जिद की तो इन्होंने अविरल भक्ति मांगी। लक्ष्मण, अविरल भक्ति का अर्थ यह है, सुनो तुम लोग भी सुन लो कान खोल करके, क्योंकि अंतिम 5 मिनट रह गए हैं बस, केवल 11 बजे के बाद फिर आरती, आरती के बाद पुष्पांजलि, फिर टाइम हो ही जाएगा। और जिनके मन में ऐसा रहता है कि सभी मंच पर नहीं बुलाए जा सकते हैं, लगता तो है कि हम भी मंच पर पहुंचे, पादुका पूजन करें। ये भगवान की पादुकाएं हैं, प्रभु राम। आप कहो ये प्रभु राम की पादुकाएं, जो भरत जी महाराज प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं ले गए थे, वो चित्रकूट में कामतानाथ कामदगिरि, जिसका मैं पीठाधीश हूँ, 11.5 साल उसी कामदगिरि पर्वत पर रहे प्रभु राम। और वही पादुकाएं भरत जी जो अयोध्या से ले गए थे प्रभु राम को दी। और जब प्रभु श्री राम को दी तो भगवान राम ने कहा कि भरत, ये पादुकाएं मेरी हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जाओ इन पादुकाओं को ले जाओ। राम के पद पाना चाहते थे, लेकिन राम के पद तो चित्रकूट में ही रहेंगे, चित्रकूट से आगे जाएंगे, लंका तक की यात्रा होगी, लेकिन ये पादारविंद की जो पादुकाएं हैं, इन पादुकाओं को लेकर के तुम जाओ, इनकी पूजा करना। भरत जी महाराज उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या आए, अयोध्या में सिंहासन पर सिंहासनासीन किया। लेकिन हम संतों की मान्यता है कि भगवान जो है भरत जी महाराज जब पादुकाएं लाए थे तो एक पादुका तो भगवान श्री राम ने श्री भरत जी महाराज को दे दी, लेकिन जब भगवान श्री राम
कामदगिरि पर्वत पर तपस्या करते 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 मुखारविंद के रूप में प्रकट हो गए। वही कामदानाथ हैं, श्री राम जी ही कामदानाथ हैं। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अब लोकता परत विषादा। वही कामदानाथ भगवान जो है श्री राम ही कामदानाथ भगवान के रूप में वहां प्रकट और प्रतिष्ठापित हो गए। तो उसी समय से हम सभी संतों ने आचार्य परंपरा में ये चरण पादुकाएं कामतानाथ जी के सामने रख दी कि ये आपकी हैं, प्रभु राम की हैं। लेकिन जो कामदगिरि पीठाधीश्वर बनता है, याद रखना, उस कामदगिरि पीठाधीश्वर को ये पादुकाएं मिलती हैं। और ये पादुकाएं मिलती हैं जो कामदगिरि का पीठाधीश्वर होगा, उसी को ये पादुकाएं मिलती हैं। यही पादुकाएं जो है, मैं जब कामदगिरि पीठाधीश्वर बना तो ये अनादिकालीन चरण पादुकाएं ये मुझे सौंप दी गई। अब जहां जहां भी मैं जाता हूँ ये पादुकाएं साथ ले जाता हूँ। इनके पूजन की परंपरा हमारे साथ जुड़ गई है। यही चरण पादुकाएं जो है आपके इस मंदिरों में आ गई हैं, महायज्ञ में आ गई हैं। आपको ये सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए सभी मंच पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाद में आरती के बाद, पुष्पांजलि के बाद सभी को चरण पादुका स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। माताएं, बहन, बेटियां भी, भाई बंधु सभी प्रणाम करेंगे। सभी को यह अवसर दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अंतिम 5 मिनट सुन लो। अविरल भक्ति, लक्ष्मण जी ने कहा सरकार तो उपदेश है आपका, हम भी सुन लें। अविरल भक्ति का अर्थ क्या है, अब जरा सुनना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, फलश्रुति है। भगवान ने कहा अविरल भक्ति का अर्थ है कि जीव ब्रह्म से अलग ना हो और ब्रह्म जो है जीव से अलग ना हो और जीव ब्रह्म से अलग ना हो। एक पल, एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। कौन? जीव ब्रह्म से हो, ब्रह्म जीव से। जैसे जल का स्रोत, गंगोत्री से गंगा जी निकली, लेकिन निकली हैं तो अविरल प्रवाह चल रहा है, कहीं चल रहा है? बोलो, कहीं रुका है क्या? जब से निकली हैं गंगोत्री से, बोलो तब से बराबर प्रवाह चल रहा है, कहीं चल रहा है? इसको क्या कहते हैं? अविरल प्रवाह। वो धारा कभी टूटती नहीं है। और ईमानदारी के साथ बताओ, वो गंगा सागर में जाकर के वो धारा समाहित हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक क्या वो धारा गंगा की टूटी है कहीं? जल्दी बोलो, बोलो बोलो भाई। आपने कहा नहीं टूटी धारा। इसका मतलब है जब से गंगा जी निकली हैं तब से अविरल प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अविरल प्रवाह जिस जल में होता है, पवित्रता उसी जल में होती है। सबसे ज्यादा पवित्र कौन है? बोलो गंगा जी हैं कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, सबसे ज्यादा पवित्र कौन है नदियों में? गंगा जी हैं, क्योंकि अविरल धारा चल रही है। संपूर्ण नदियां गंगा जी में आकर समाहित हो गई हैं। बोलो हो गई हैं कि नहीं? और गंगा जी की धारा बराबर प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण नदियां गंगा में प्रवाहित हो गई हैं। अविरल धारा चल रही है, धारा टूट नहीं रही है। ऐसे ही अविरल संबंध, जीव और ब्रह्म के संबंध कभी किसी भी क्षण, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं। जीव ब्रह्म के साथ होता है, ब्रह्म जीव के साथ होता है। जटायु जी ने कहा हे प्रभु देना ही चाहते हो तो अविरल भक्ति दो। इस अविरल भक्ति के प्रभाव से आप मुझसे कभी अलग नहीं होंगे और मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। सदा एक साथ दोनों ही होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। अब इनको साथ साथ कहां कहां ले जाओगे? लंका में साथ, फिर अयोध्या में साथ, और फिर मंदिरों में यज्ञ हो गए तो साथ, और जहां जहां कार्यक्रम हो गए आपके यज्ञ वहां आप साथ ले जाओ। क्या ये निभ पाएगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो कर्म अच्छा करता है, चाहे इंसान हो चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, कर्म अच्छा करता है तो फिर वो भगवान बन जाता है। आज मैं इनको भगवान बना रहा हूँ। गीत देह तज धर हरि रूपा, वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गीधराज जी भगवान के सामने प्रकट हो गए और राम और विष्णु दोनों गले से गले लगाकर, हृदय से हृदय मिलाकर मिले हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।
ये अविरल भक्ति का प्रभाव है। इसलिए हम सभी जो है जीवन में भक्ति से जुड़े रहें, हमारा भक्ति से नाता जुड़ा रहे, कर्म अच्छा करते रहें। यदि कोई गलत कर्म हो जावे तो हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और क्षमा मांगे भगवान से। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? प्रायश्चित करने के लिए ही मंदिर बनाए जाते हैं। गांव-गांव में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? कि भैया प्रायश्चित कोई गलती हो जाए तो मंदिर चले जाओ, भगवान से क्षमा मांग लो, लेकिन गलती की पुनरावृत्ति मत करो, गलती को दोहराओ नहीं। तो भगवान याद रखो, क्षमा मांगने के लिए तुमको किसी तीर्थ में नहीं जाना पड़ेगा। जहां तुम्हारा मंदिर गांव में है, तुमने उसी मंदिर में जाकर के अगर भगवान से क्षमा मांग लिया और फिर ये प्रार्थना कर ली कि प्रभु अब मैं कभी गलती को दोहराऊंगा नहीं, भगवान आपको वही क्षमा कर देगा, समस्त पाप आपके दूर हो जाएंगे। ये है भक्ति का प्रभाव। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में हम सब संकल्प लें कि हमसे भक्ति दूर न होने पावे और सदा हम भक्ति से जुड़े रहें, भक्ति करते रहें। गिद्धराज जटायु ने यही तो भक्ति की है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा में अपने प्राणों को आहुत कर दिया है, यही भक्ति है। और इसी भक्ति में भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान गीत को दे दिया और गीत भगवत